नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11 अप्रैल 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 अप्रैल से जुड़ी हुई कुछ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या जन्म या पुण्यतिथि घटनाओं के बारे में। तो 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई जाती है। ज्योतिराव फुले जी महान समाज सुधारक रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज उनका जन्मदिन है। और दूसरा, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। और ये दिवस प्रेग्नेंट महिलाओं की सुरक्षा और मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और अगर हिस्ट्री वाइज बात करें तो 11 अप्रैल के दिन 1970 में अपोलो 13 जो अंतरिक्ष मिशन है उसको चांद की ओर लॉन्च किया गया था। तो अगली स्लाइड पे आते हैं। हरियाणा पुलिस ने अभेद मोबाइल ऐप मार्च के अंदर लॉन्च कर दिया था। ये ऐप अब अगर कोई बदमाश अगर धमकी भरे आपको फ़ोन कॉल लगाता है और रंगदारी की मांग करता है तो यह मोबाइल ऐप उन धमकी भरे फ़ोन कॉल्स को ब्लॉक करने का काम करेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो हरियाणा पुलिस का जो अवैध मोबाइल ऐप है यह नागरिक सुरक्षा एप्लीकेशन है। हरियाणा पुलिस ने इसे विकसित किया है। मार्च 2026 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया था। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। और हरियाणा देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने इस टाइप का एक कोई सुरक्षा ऐप या एप्लीकेशन बनाई है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाना, डिजिटल ठगी से बचाना और उनके पास अगर रंगदारी के फ़ोन कॉल्स आते हैं तो उनसे उनको बचाना। ये ऐप क्या करेगा, अगर कोई बाहर के नंबर से फ़ोन कॉल आती है, कोई विदेश के नंबर से फ़ोन कॉल आती है या फिर अगर कोई वर्चुअल नंबर होता है उससे फ़ोन कॉल आती है या अगर कोई सस्पिशियस मतलब फ़ोन कॉल आती है तो उसको पहचानने का काम अभेद्य ऐप के द्वारा किया जाएगा। यह ऐप क्या करेगा, जो यूज़र है उस तक फ़ोन कॉल पहुंचने नहीं देगा। उससे पहले ही वो उन फ़ोन कॉल्स को रिजेक्ट कर देगा। अगर कोई सस्पिशियस मैसेज आता है या कोई वॉइस नोट आता है या कोई फ़ोटो आती है इस प्रकार की या कोई वीडियो आती है तो वो यूज़र तक पहुंचने से पहले ही उसको डिलीट मार देगा। और इसके अंदर बैक हैंड ट्रेसिंग सुविधा भी है जिससे जो पुलिस है वो अपराधी को ट्रेस कर पाएगी, ठीक है, उसका पता लगा पाएगी। और यह ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। और यदि आपको इस प्रकार के ऐप की ज़रूरत है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी से कॉन्टैक्ट करके इस एप्लीकेशन की एक्सेस आप ले सकते हो। और इसी के साथ साथ एक डुअल ओटीपी सिस्टम पे भी काम किया जा रहा है। इससे क्या होगा, जिन खाता धारकों की, जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल से फालतू है, 60 साल से अधिक है, जिनकी उम्र, अगर उनके बैंकिंग की कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए डुअल ओटीपी सिस्टम लागू किया जाएगा। डुअल ओटीपी सिस्टम मतलब 2 बार ओटीपी आएगा। एक बार तो जो 60 साल से ऊपर का खाता धारक है उसके पास ओटीपी आएगा और दूसरी बार ओटीपी उनके रीजन है उनके पास ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी जब वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद ही ट्रांजैक्शन हो पाएगा। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या है, एचडीएफसी बैंक और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसकी बातचीत हो रही है इस संदर्भ में। अगला है, अब अगर कोई उद्योग हरियाणा के युवाओं को नौकरी देता है तो उस उद्योग को 1 साल के लिए और प्रति कर्मचारी 1 साल के लिए 1 लाख रुपए हर कर्मचारी या हर युवा के लिए सरकार उसको देगी। पहले यह मदद 48,000 रुपये थी लेकिन अभी इसको बढ़ा के 48,000 से सीधा 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे क्या होगा, जो भी उद्योग हैं वो जो क्षेत्रीय युवाएं हैं, क्षेत्रीय युवा हैं, हरियाणा के युवा हैं, उनको प्राथमिकता से वो नौकरी देंगे जिससे कि हरियाणा के अंदर रोजगार बढ़ेगा और उद्योगों को भी मदद इससे मिलेगी। अगला है, अब हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि हरियाणा सरकार के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि
सरकारी जो काम है वो थोड़ा फास्ट हो सके और एफिशिएंट वे में हो पाए, आसानी से सरकारी काम हो पाए। और इसके लिए हरियाणा सरकार IGOT कर्मयोगी एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, उसकी मदद हरियाणा गवर्नमेंट लेगी। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेशल AI जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए जाएंगे, ताकि हरियाणा के गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ से AI के बारे में जान पाएँ। और इस पहल को सफल बनाने में हिप्पा यानी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे संस्थान भी इस पहल में अपना सहयोग दे रहे हैं। ये है हिप्पा। हिप्पा का जो अ, हिप्पा का जो मुख्यालय है वो है गुड़गांव के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हिप्पा की जो स्थापना है वो हुई थी 1983 के अंदर। गुरुग्राम के अंदर इसका मुख्यालय है और यह राज्य में प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक सेंटर है। यह राज्य के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रशासनिक प्रशिक्षण देने का काम करता है। अगला है किर्गिस्तान की जो राजधानी है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। किर्गिस्तान की जो राजधानी है, सॉरी एक सेकंड, हाँ दोबारा स्टार्ट करते हैं। किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक, वहाँ पे 2026 की सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित हो रही है, जिसके अंदर हरियाणा की दो महिला पहलवान हैं। उन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसमें से एक है हिसार जिले की अंशिका लांबा और दूसरी हैं चरखी दादरी जिले के गांव बलाली की नेहा सांगवान। इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यह जो सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन बिश्केक में 6 से 12 अप्रैल 2026 तक होगा। अगला है, अब हरियाणा सरकार ने क्या किया है, सिरसा के अंदर जो वीटा मिल्क प्लांट है उसके अंदर मॉडर्न या हाईटेक एक किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो स्थापित हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सिरसा जो है वो हरियाणा के टोटल किन्नू उत्पादन में सिरसा का योगदान जो है वो 55% है। अकेले सिरसा का योगदान योगदान जो है वो किन्नू उत्पादन में, हरियाणा के कुल किन्नू उत्पादन में 55% का है। और अभी सिरसा के बीटा प्लांट के अंदर ही अत्याधुनिक किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत है लगभग 26 करोड़ रुपए। और अगले पॉइंट पे आते हैं। अब एक योजना है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए योजना है। और हरियाणा सरकार ने 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए 170 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और इसका उद्देश्य जो है, इसका टारगेट है कि गंभीर जो कुपोषण है उसको समाप्त किया जाएगा। और खून की कमी जो है, जिसको एनीमिया बोलते हैं, उससे मुक्ति ली जाएगी, ताकि राज्य में पोषण संबंधी अ, प्रयास हैं वो उनको स्पीड मिले और राज्य में कुपोषण से मुक्ति मिले। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को 5 अगस्त 2020 को मनोहर लाल खट्टर, जो उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है, जो इसका टारगेट है वो है 1 से 6 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं वो, और दूध पिलाने वाली माताएं, उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना में क्या है, एक सप्ताह के अंदर 6 दिन डेली 200 मिलीलीटर दूध, 1 लीटर का 5वां हिस्सा, और उसको मिल्क पाउडर के रूप में दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कुपोषण और एनीमिया, यानी खून की जो कमी होती है उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया और कुपोषण को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह योजना महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के साथ ही शुरू की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो इसकी डेट ध्यान में रखनी है, ये कब लॉन्च की गई इस योजना को और किसको ध्यान में रखे
इस योजना को शुरू किया गया था और कितना दूध प्रतिदिन मिलता है? हफ्ते के अंदर 6 दिन मिलता है और प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दूध पाउडर के रूप में दिया जाता है। अगला है, मंगोलिया की राजधानी में उलान बटोर है, मंगोलिया की राजधानी। वहाँ पे एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर भारतीय टीम ने 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल अभी तक जीते हैं, भारतीय बेटियों के द्वारा खास तौर पे। और उसके अंदर इन 6 मेडल में से 5 मेडल हरियाणा की बेटियों ने जीते हैं, जिनमें से प्रीति पंवार हैं, प्रिया गणगस हैं, मीनाक्षी हुड्डा हैं। इन तीनों ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है और जैस्मिन लंबोरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और हरियाणा की पूजा रानी ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसके अलावा राजस्थान की अरुंधति चौधरी है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और महाराष्ट्र के नागपुर की अल्फिया पठान ने सिल्वर मेडल जीता है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि हरियाणा की 5 बेटियां हैं, मैंने आपको नाम बता दिए उनके, और इनमें से मीनाक्षी हुड्डा जो हैं वो हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखती हैं और प्रीति पंवार, प्रिया गणगस और जैस्मिन लंबोरिया इसी के साथ पूजा रानी, ये चारों हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध रखती हैं। और प्रीति पंवार ने तो इसमें एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। रिकॉर्ड क्या बनाया है कि इन्होंने फाइनल के अंदर जो गोल्ड मेडल जीता है वो 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन जो है उनको हरा के जीता है। ये आप इन चारों बेटियों की फोटो देख सकते हो। अगला है, रोहतक की एमडीयू यूनिवर्सिटी को अपना नया वाइस चांसलर मिल गया है। पहले राजवीर सिंह एमडीयू के वाइस चांसलर थे, अब जेएनयू यानी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर मिलाप पुनिया को 3 साल के लिए हरियाणा के चांसलर या बोल सकते हो राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने मिलाप पुनिया जी को एमडीयू का वाइस चांसलर नियुक्त किया है और उनको यह जिम्मेदारी सौंपी है। ये है मिलाप पुनिया, एमडीयू के नए वाइस चांसलर। अब एमडीयू के थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं भी, एमडीयू की स्थापना कब हुई थी। देखिए, एमडीयू की स्थापना हुई थी 1976 के अंदर। उस वक्त स्थापना के समय इसका नाम था रोहतक विश्वविद्यालय और 1977 में प्रसिद्ध जो समाज सुधारक हैं दयानंद सरस्वती जी, उनके नाम पर इस विद्यालय का नाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रख दिया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई थी हरियाणा विधानसभा अधिनियम संख्या 25 और 1975 का अधिनियम है, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, सोनीपत के खरखोदा के पहलवान है नितेश। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में जो सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है उसके अंदर 97 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने का काम किया है। अगला है, मंगोलिया के उलान बातोर जो है, जो कि मंगोलिया की राजधानी भी है, वहाँ पे एशियन एलीट जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है 2026 की, उसमें फरीदाबाद के डिंग गांव के बॉक्सर हैं लोकेश। इन्होंने 80 से 85 जो भार वर्ग है उसके अंदर सिल्वर मेडल जीतने का काम किया है। लोकेश भारतीय सेना की तरफ से इस प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया था और यह जो एशियन एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 है, यह 28 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित हुई है। अगला है, अब जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है यानी SCERT हरियाणा, उसने 2026-27 का जो पाठ्यक्रम है 4th का और 5th क्लास का, उसके अंदर एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वीणा, उसको लागू करने का निर्णय लिया है। यह जो पुस्तक है वीणा, इस पुस्तक के निर्माण में हरियाणा के सिर्फ एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और उनका नाम था डॉक्टर विजय चावला। ये आपको ध्यान में रखना है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वीणा पाठ्य पुस्तक क्या है? हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे आसानी से हिंदी भाषा की जो बारीकियां हैं उनको सीख पाएं। इसमें खेल खेल में हिंदी भाषा की बारीकियों को सिखाने के लिए इस एक यूनिक जो बुक है यह प्रकाशित की गई है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन आज के लिए इतना ही, एमसीक्यूज पे आ जाते हैं अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को किस महान समाज सुधारक की जयंती मनाई जाती है? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा
बी ऑप्शन ज्योतिराव फुले। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर आ जाएगा 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, अपोलो 13 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो अपोलो 13 मिशन जो है वो 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया गया था चांद की ओर। ठीक है। अगला है, अभेद्य ऐप किसने विकसित किया है? ए ऑप्शन सीबीआई, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस या आरबीआई। तो इसका आ जाएगा हरियाणा पुलिस, राइट आंसर। अगला है, अभेद्य ऐप हरियाणा पुलिस के द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है मार्च 2026 में। अगला है, अवैध ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल के लिए है, या साइबर फ्रॉड और डिजिटल ठगी से बचाने के लिए है, या फिर बैंकिंग सुविधा के लिए है, या ऑनलाइन शिक्षा के लिए है? तो इसका आ जाएगा बी ऑप्शन, साइबर फ्रॉड और डिजिटल ठगी से बचाने के लिए। अगर कोई धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आते हैं रंगदारी मांगने के लिए या किसी तरह की धमकी देने के लिए बाहर के नंबर से फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो ये उनको डायरेक्ट ब्लॉक मार देगा, उनको रिजेक्ट कर देगा। अगला है, अपराधी को ट्रेस करने के लिए अवैध ऐप के अंदर कौन सी सुविधा दी गई है? जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है, बैक हैंड ट्रेसिंग की सुविधा दी गई है, फेस लॉक या ऑटो अपडेट? तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर बैक हैंड ट्रेसिंग की जो सुविधा है वो दी गई है। अगला है, हरियाणा सरकार अब उद्योगों को प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष कितनी सहायता देगी? 48,000 देगी, 75,000 देगी, 1 लाख देगी या 1,50,000 देगी? अच्छा, ये सहायता हरियाणा सरकार उद्योगों को क्यों दे रही है? ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि हरियाणा के जो युवा हैं, जो स्थानीय युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके, उनको बाहर ना भटकना पड़े, इसलिए उद्योगों को एक कर्मचारी के लिए 1 साल के लिए अब हरियाणा सरकार उनको 1 लाख रुपए देगी। पहले यह सहायता 48,000 रुपये थी, जिसको अब बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला है, हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एआई ट्रेनिंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है? उमंग, आईजीओटी ऐप, डिजी लॉकर या आरोग्य सेतु? तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, आईजीओटी कर्मयोगी ऐप। अगला है, हरियाणा लोक प्रशासन जो संस्थान हिपा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हिपा की स्थापना कब हुई थी? 1983 के अंदर हुई थी। हिपा यानी हरियाणा लोक प्रशासन जो इंस्टीट्यूट है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है और इसका मुख्य काम क्या है? तो हिपा का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम के अंदर स्थित है और इसका काम है हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को प्रशासनिक प्रशिक्षण देना। अगला है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 6 से 12 अप्रैल 2026 तक जो सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया, उसके अंदर हरियाणा की किन 2 महिला पहलवानों ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने, अंशिका लांबा और नेहा सांगवान ने, या फिर गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने, या फिर डी ऑप्शन, पूजा ढांडा और सोनम ने? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिसार की अंशिका लांबा ने और चरखी दादरी के गांव बलाली की निवासी नेहा सांगवान ने। अगला है, हरियाणा सरकार द्वारा सिरसा स्थित वीटा मिल्क प्लांट परिसर में किस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जाएगी? देखिए, सिरसा जिला जो है वो किन्नू उत्पादन में हरियाणा का जो टोटल किन्नू उत्पादन है उसके अंदर 55% यानी 55% का योगदान देता है। कौन? सिरसा जिला 55% का योगदान देता है। तो जाहिर सी बात है, किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो हरियाणा के सिरसा स्थित वीटा मिल्क प्लांट परिसर में स्थापित किया जाएगा। अगला है, हरियाणा सरकार ने 2026-27 के दौरान गंभीर कुपोषण को लगभग समाप्त करने के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आ जाएगा 170 करोड़ रुपए का जो बजट है वो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए आवंटित किया गया है। अगला है, हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 5 अगस्त 2020 को। और किस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी? तो उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका आ जाएगा बी ऑप्शन, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों तथा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके अंदर कुपोषण और एनीमिया को दूर करना।
अगला है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हो रही है, जिसके अंदर भारतीय बेटियों ने 4 स्वर्ण 2 रजत पदक जीते हैं। और इसमें से मतलब 4 गोल्ड हो गए, 2 सिल्वर मेडल हो गए, और अभी 1 दिन इस टूर्नामेंट के बचे हैं, 1-2 मेडल और भी आ जाएंगे, और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं इसके अंदर, 1 या 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अच्छा, इसमें से इन मेडलों में से हरियाणा की हरिति हैं, और रिया गणगस हैं, मीनाक्षी हुड्डा हैं, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है और ये तीनों हरियाणा की हैं। जैस्मिन लंबोरिया भी हरियाणा की हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और पूजा रानी भी हरियाणा की हैं, इन्होंने कांस्य मेडल यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसमें से देखिए मीनाक्षी हुड्डा जो हैं वो रोहतक की हैं, ये बाकी ये जो चारों खिलाड़ी हैं ये भिवाड़ी जिले से संबंध रखती हैं। अच्छा, इनमें से किस खिलाड़ी ने फाइनल में 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आ जाएगा आपका प्रीति पंवार, जो कि भिवानी जिले से संबंध रखती हैं। अगला है गवर्नर व जो चांसलर प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू में अगले 3 साल के लिए किसे वाइस चांसलर नियुक्त किया है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर मिलाप पुनिया, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं। अगला है एमडीयू रोहतक की स्थापना 1976 को हुई थी, जिसका प्रारंभिक नाम अच्छा, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया, इसमें तो बाद में पूछ रखा है कि प्रारंभिक नाम क्या था, और पहले बता भी दिया प्रारंभिक नाम रोहतक विश्वविद्यालय था। चलो ये तो मिस्टेक हो गई इसके अंदर। बाकी आप ध्यान रखिए कि एमडीयू की स्थापना 1976 को हुई थी, और स्थापना के समय एमडीयू का नाम था रोहतक विश्वविद्यालय, और इस स्थापना के अगले ही साल 1977 में एमडीयू का नाम बदलकर यानी मतलब रोहतक विश्वविद्यालय का नाम बदलकर एमडीयू यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रख दिया गया। अगला है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में खरखोदा के पहलवान नितेश ने किस भार वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका आ जाएगा 97 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला है मंगोलिया के उलान बटोर यानी ये मंगोलिया की राजधानी भी है, यहाँ पे 28 मार्च से 11 अप्रैल तक एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर फरीदाबाद के डीग गांव के बॉक्सर लोकेश ने भारतीय सेना की ओर से खेलते हुए 80 से 85 भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आ जाएगा बी ऑप्शन यानी रजत पदक, सिल्वर मेडल जीतने का काम लोकेश ने किया है। अगला है 2026-27 में हरियाणा में कक्षा 4 और 5 के लिए एनसीईआरटी की नई हिंदी पाठ्य पुस्तक है वीणा, वो लागू की जाएगी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 की अनुरूप तैयार की गई है। इस पुस्तक के निर्माण में हरियाणा से एकमात्र सदस्य कौन थे? तो इस पुस्तक के निर्माण में हरियाणा से जो एकमात्र सदस्य हैं वो थे डॉक्टर विजय चावला। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। 11 अप्रैल के जो एमसीक्यू हैं उसमें सब कुछ हो गया है, और पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब से डेली वीडियोज आएंगी रेगुलरली। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए मैं यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, वहाँ पे जाके भी इस क्लास की पीडीएफ आप ले सकते हो। तो धन्यवाद साथियों।